Yeah. Oh, look at these two. All right, come on. You're okay? Oh, what? Either they're having an affair or they're just very shy. दोस्तों आपने ये वीडियो तो बहुत बार देख लिया होगा, लेकिन सोशोलॉजिकली स्पीकिंग ये समाज में हो क्या रहा है? क्या मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन जा रहा है, इवॉल्व हो रहा है, लोगों को चाहिए ही नहीं, सिर्फ समाज को दिखाने के लिए शादी कर लेते हैं, बच्चे पैदा कर लेते हैं, लेकिन दिल कहीं और लग रहे हैं? ये हो क्या रहा है? सोशोलॉजिकली कैसे समझें? तो यहाँ पर जो केस है, एक बहुत ही फेमस एक यूएस की कंपनी है, डेटा एनालिटिक्स कंपनी, जो नाम है कंपनी का एस्ट्रोनमर। वो डेटा एनालिटिक्स करती है, एआई यूज़ करती है। तो उसके सीईओ मतलब बिलियनियर होंगे, बहुत अमीरों अमीर इंसान। तो उनका वीडियो वायरल हो गया कि वो एक कॉन्सर्ट में गए और कॉन्सर्ट में वो अपनी वाइफ के साथ नहीं, बड़ा सा कैमरा था, बड़े से कैमरा में अपनी वाइफ के साथ नहीं थे, वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ थे, जो उनकी कॉलीग है, ऑफिस में ही काम करती हैं, उनके एचआर डिपार्टमेंट की हेड हैं। तो यहाँ पर सवाल उठना शुरू हो गया कि क्या शादी नामक चीज़ चाहिए भी इंसान को, या शादी के बियॉन्ड जाएगा क्या इंसान? ये होगा ही होगा, ये क्या हो रहा है? तो इस पर सवाल उठना शुरू हो गया। तो ये सोशल वैल्यूज़ अगर समाज की बदल रही हैं, स्कैंडल है, क्या करें, है ना? हमने इतना हो हल्ला इस पर क्यों देखा? तो यहाँ पर ना एक बात समझनी ज़रूरी है। बहुत से जो सोशोलॉजिस्ट हैं पर्टिकुलरली, वो ये समझ चुके हैं कि ना मॉडर्न ज़माने में हमें आज ही जीना है, हमें आज ही जीना है। तो इसीलिए वो बोलते हैं कि ना लव जो है बहुत तेज़ी से इवॉल्व होता है। लव अब प्लास्टिक मतलब मोल्डेबल हो गया है। जैसे प्लास्टिक होता है ना, किसी भी शेप में मोल्ड कर दो, मोल्डेबल हो गया है। और इंसान ना बहुत इंडिविजुअलिस्टिक होता जा रहा है। तो उसको अपनी खुशी सबसे इम्पॉर्टेंट लगती है, पर्सनल सेटिस्फैक्शन सबसे अच्छी लगती है। तो इसी कारण से अब वर्क कल्चर, लोग बहुत टाइम स्पेंड करते हैं अपनी, जहाँ वर्क करते हैं, काम करते हैं, लोग मेहनत करना चाहते हैं, वर्क की इंपॉर्टेंस बढ़ चुकी है। इससे बहुत डिप्रेशन ये वो भी बहुत कॉज होता है। लेकिन अर्बनाइजेशन, टेक्नोलॉजी, सब कुछ ये एक ऐसा माहौल क्रिएट कर देती है जहाँ पर लव बहुत प्लास्टिक हो गया है। मुझे मेरी कन्वीनियंस के हिसाब से जो बेहतर लगेगा, मैं उस तरह से प्यार करना चाहता हूँ, उस तरह से उस इंसान के साथ जुड़ना चाहता हूँ। उसको प्लास्टिक लव कहा गया। तो इसीलिए यहाँ पर ना देखो, जो परिवार है ना, परिवार के 4 इंपॉर्टेंट फंक्शन बताए मोडॉक ने हमें। मोडॉक ने बोला कि ना अदरवाइज आप सेक्स वगैरह करते हो अगर, तो समाज बहुत चिक चिक करता है। तो इसलिए ना जो मोडॉक कहता कि ना अगर एक बार आप शादी कर लेते हो और लेट्स से फैमिली स्टार्ट कर लेते हो, तो सेक्स करने पर समाज चिक चिक नहीं करता, लेजिटिमेट जायज़ हो जाता है। तो इसलिए बोलता है कि ना फैमिली और मैरिज की अगर हम बात करें, तो एक बहुत ही एसेंशियल जो एक वहाँ पर उसका फंक्शन रहता है वो है सेक्सुअल रेगुलेशन। और आप कपल के बीच में सेक्स हो सकता है, उसमें कोई समाज कोई उंगली नहीं उठाता, और उतने में ही रहना चाहिए, उसके बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए। तो एक फैमिली का एक ये रोल बन जाता है। इकोनॉमिक कोऑपरेशन, रिप्रोडक्शन, बच्चों को समझाना पढ़ाना, सोशलाइजेशन, है ना, ये सब जो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन सेक्सुअल रेगुलेशन है, ग्रेजुअली ये रेगुलेशन घट रही है, सेक्सुअल रेगुलेशन घट रही है कि फैमिली रोकेगी कि आप कहीं किसी और के साथ जाके सेक्स नहीं कर सकते, ये रेगुलेशन घट रही है। और समाज में ना जो देखो फैमिली के ना बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स आ गए हैं। पहले फैमिली ही सब कुछ सिखाती थी, अब नहीं सिखाती फैमिली सब कुछ। अब स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, क्रेच हैं छोटे छोटे बच्चों की। पहले फैमिली स्टेबलाइज करने में हेल्प करती थी एडल्ट्स को, अब कानून करता है, पुलिस करती है ना। तो इसीलिए फैमिली का फंक्शन तो बदल रहा है। तो इसलिए फैमिली जो पहले काम करती थी, रेगुलेट करती थी सेक्सुअल एक्टिविटीज़, अब रेगुलेट नहीं कर पाएगी आगे आगे। तो इसलिए भारत में भी समझा गया। भारत में ना देखो, जो सेक्सुअलिटी है वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड रहती है, शादी से पहले भी, शादी के बाद भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड है। तो इसी कारण से अब ग्रेजुअली अर्बनाइज हो जाएंगे। जब मुझे जो अगल बगल वाले जानते नहीं, पहचानते नहीं कौन हूँ मैं, तो शायद मैं अपनी सेक्सुअलिटी को जो ये कंट्रोल था इसके बियॉन्ड लेके जाऊँगा। लेकिन एक बात समझना, एक ना बात यहाँ समझना, इसीलिए जो समाज कानून वापस कोशिश करता है कि मैं पकड़ लूँ फिर से इसकी, जो इंसान की, हमारे जो समाज में लोग हैं इनकी सेक्सुअलिटी कंट्रोल कर लो। तो जैसे आप देखते हो ना कि अगर बहुत सारे, जैसे उत्तराखंड ने कानून पास किया कि अगर लिव इन रिलेशनशिप में कोई रह रहा है तो पहले आकर रजिस्टर कराए, जब लिव इन भंग हो गया आपका, जब आपने डिसाइड किया नहीं रहना इकट्ठे, तो उसको कैंसिल कराए, फीस लगेगी, है ना। तो समाज चाहता है, हमारे भारत के समाज में योगेंद्र सिंह ने समझाया, हमारे बहुत ही एक इंपॉर्टेंट सोशियोलॉजिस्ट रहे,
कि भारतीय समाज चाहता है शादी के पहले भी शादी के बाद भी दोनों तरफ ही जो सेक्सुअलिटी कंट्रोल्ड रहे। तो इसीलिए दुनिया में ना बहुत से और थिंकर्स आए और ना उन्होंने देखा कि ना जो सेक्सुअलिटी मेल की इतनी कंट्रोल नहीं मानी जाती, फीमेल की बहुत कंट्रोल की जाती है। पावर स्टेटस के जैसे देखते हैं कई मेल तो कि उनका कितने लोग लड़कियों के साथ अफेयर रहा, लड़की का अफेयर हो जाता है तो उसको बढ़िया नहीं माना जाता है ना। इसलिए बॉडी काउंट एक नाम जो टर्म चल रही है आजकल, बॉडी काउंट, लड़कियों का बॉडी काउंट क्या है ना। तो ये सोशोलॉजिकली अगर आप देखेंगे ना तो अगर कोई औरत सेक्सुअली एक्टिव है तो उसको नेगेटिवली देखा जाएगा, मेल को थोड़ा पावर, थोड़ा स्टेटस के जैसे कैसा नोवा ऐसे टर्म्स आपको सुनने को मिल सकते हैं। तो बहुत ही पेट्रियाकल है, मतलब पुरुष प्रधान है यहाँ पर भी अगर चीज़ों को समझेंगे तो। यहाँ जाते जाते मुझे बस कुछ सवालों के जवाब आप भी देते जाओ कि अगर ये एक्स्ट्रा मैरिटल ये अफेयर्स आ रहे हैं, क्या ये आज़ादी, बढ़ती इंडिविजुअलिटी का एक संकेत है या फिर फैमिली की वैल्यूज़ का कोलैप्स है जो ट्रेडिशनली हमें समझते थे। क्या अब इनफिडिलिटी किसको कहेंगे, इसकी परिभाषा बदलनी पड़ेगी। क्या हम बहुत जल्दी जज कर लेते हैं लोगों को आजकल, जो ट्रेडिशनल जो हमारे माइंडसेट हैं उसके हिसाब से मॉडर्न जो माइंडसेट के साथ नहीं चल पाते, जजमेंट पास कर देते हैं। क्या लगता है आपको इन चीज़ों का आंसर क्या रहेगा। और ऐसे और भी चीज़ें समाज में घटती रहती हैं, जाननी ज़रूरी हैं सोशोलॉजिकली। आप फॉलो करते रहिए, मैं यहाँ पर वीडियोस भी बनाता ही रहूँगा। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे अपने अगली वीडियोस में बहुत जल्द। बाय बाय, टेक केयर।